नोट करना है इसको। नेक्स्ट जो है वो है फेलिंग सॉल्यूशन। मैंने तुम्हें अभी आरसीएचओ से आरसीओ बनाने के लिए जो तरीके बताए हैं, उसमें टॉलरेंस एजेंट मैं तुम्हें करा चुका हूँ। तीन चार स्ट्रॉन्ग वाले थे वो छोड़ दो, उसको K2C हाइड्रोजन, KMnO4, बेयर सॉल्यूशन या जोन्स एजेंट। उसके अलावा मैं तुम्हें बता दूंगा टॉलरेंस एजेंट, डिटेल में करा दिया टॉलरेंस एजेंट है ना। क्वेश्चन मैं इसके वो और कराऊंगा। एक बार तुम सिर्फ बेसिक आइडिया ले लो कि कौन कौन से कंपाउंड से टेस्ट देते हैं। नेक्स्ट अब है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन, सबसे पहले तो फेलिंग सॉल्यूशन जो है ना, दो अलग अलग सॉल्यूशंस की फॉर्म में लेते हैं हम, दो अलग अलग बॉटल्स के अंदर। मतलब दो सॉल्यूशन मिला करके वो पूरे फेलिंग सॉल्यूशन को बनाती है। इसको स्टोर करते हैं दो डिफरेंट बॉटल्स के अंदर। दो डिफरेंट सॉल्यूशन होती हैं जो दो डिफरेंट बॉटल में स्टोर की जाती है। तो इसको इस मैं ऐसे लिख देता हूँ और क्लियर होगा तुम्हें। ये दो सॉल्यूशन है, फेलिंग ए और फेलिंग बी। फेलिंग ए और फेलिंग बी, ये दो अलग अलग बॉटल्स हैं। एक फेलिंग ए में क्या प्रेजेंट होता है, कोई पूछ सकता है ये, और एनसीईआरटी में भी ये एक्वस कॉपर सल्फेट लिख दिया तो ये फेलिंग ए है। एक्वस कॉपर सल्फेट लिख दिया तो फेलिंग ए है ये। और अगर मैंने लिख दिया एल्कलाइन, एल्कलाइन होता है NOH की वजह से, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ तो पूरा लिखना। एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आयंस, टार्ट्रेट आयंस, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आयंस, तो ये फेलिंग बी। तो ये क्या है, फेलिंग बी। एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आयंस, ये क्या है, फेलिंग बी। अब इसकी प्रिपरेशन जो है, प्रिपरेशन वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो तुम्हें बताया ये जरूर पता होना चाहिए। व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन? इट इज कंपोज ऑफ two solutions present in two separate bottles. One contains phelling A, other one is phelling B. Phelling A has copper sulfate, aqueous copper sulfate. Phelling B has alkaline sodium potassium tartrate ions. प्रिपरेशन इसकी CuSO4। कोई पूछेगा फेलिंग सोल्यूशन क्या है, कुछ भी नहीं पता तुम्हें, Cu2 प्लस प्लस 5 OH बोलते हैं। यही फेलिंग सोल्यूशन है, यही बेनेडिक्ट सोल्यूशन है। इतना पता होना चाहिए बोर्ड लेवल के लिए, सही ना। बोर्ड लेवल के लिए इतना पता होना चाहिए जरूर जब तुम टेस्ट दे रहे हो। अदरवाइज फेलिंग ए क्या है, फेलिंग बी क्या है, ये भी दे रखा है, ये तुम्हें करना है। तो CuSO4 है प्लस NaOH प्लस टार्टेरिक एसिड। तुम्हें याद है किसी को क्या था? नहीं, टार्टेरिक एसिड बहुत बार किया तुमने। ऑप्टिकलाइज में जब स्टार्ट किया था डिटेल में, टार्टेरिक एसिड से स्टार्ट किया था। COOH और नीचे भी COH, बीच में HOH, याद आ गया कि नहीं? COOH फिर HOH कुछ याद आया? दो कार्य सेंटर सिमेट्रिकल, COOH। लेकिन इसमें बोला सोडियम पोटेशियम, तो ऊपर लगा दिया सोडियम, नीचे लगा दिया पोटेशियम। ये सोडियम पोटेशियम जो है ना, मेटल्स कौन कौन से होते हैं टार्टेरिक एसिड में, पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो सोडियम और पोटेशियम है ये। अब SO4 और Na को ले लेना टू, क्या बन जाएगा, Na2SO4, Na2SO4। और ये वाले OH आयंस, दो OH है ना, दो OH, ये टू लिखा हुआ है, दो OH और ये दो H, ये बना देंगे क्या, 2H2। बचा हुआ पार्ट, बचा हुआ पार्ट क्या करेगा, वो कंप्लेक्स बनाएगा कॉपर 2 प्लस आयंस। कॉपर 2 प्लस का वो क्या बनाएगा, कम्प्लेक्स, ताकि Cu2 प्लस की फॉर्म में सॉल्यूशन में रह सके। Cu2 प्लस ताकि Cu+2 प्लस की फॉर्म में रह सके सॉल्यूशन के अंदर। तो इसको बहुत तरीके से शो किया हुआ है डिफरेंट बुक्स में। जैसे बता रहा हूँ, एटलीस्ट इसको याद कर लेना। ये कॉपर 2 प्लस कम्प्लेक्स बनेगा, कॉपर 2 प्लस क्या बनेगा, कम्प्लेक्स। कॉपर 2 प्लस बन जाएगा यहाँ पे कम्प्लेक्स। ये मैंने यहाँ पे H गलत हटा दिया, ये वाले H हटाएंगे। यही है ना एक्टिव, तो O के साथ H वाले एक्टिव होंगे ना, उन दोनों H को हटाना, इनको मत हटाना। ये हटा रहा हूँ ऐसे। क्लियर हो गया कि नहीं, कौन से H हटाने हैं? O के साथ वाले H है वो हटाने, दो वाटर, जो दो वाटर बाहर निकले। अब उसके बाद जोड़ दो उसको, ये O नेगेटिव, ये O नेगेटिव यहाँ से। ऐसे ही दूसरा टार्टरेट आएगा, उसका भी O नेगेटिव, उसका भी O नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, CH, बॉन्ड के साथ इधर भी क्या आएगा, CH, और CO नेगेटिव है ही, CO नेगेटिव K प्लस
CO नेगेटिव Na+। सेम ऐसे यहाँ पे भी, यहाँ पे O नेगेटिव है, यहाँ आ जाएगा CH, नीचे आ जाएगा CH, O नेगेटिव है ही, CO नेगेटिव, CO नेगेटिव। क्या क्लियर है ये? क्या क्लियर है ये कॉम्प्लेक्स समझ आ गया? ये इसको नहीं समझ आ रहा तो कॉपर टू प्लस कॉम्प्लेक्स देना, कॉपर टू प्लस कॉम्प्लेक्स, बस ऐसे ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मत बनाओ पूरा, है ना। कॉपर टू प्लस को एज इट इज रखना है सॉल्यूशन के अंदर। अगर तुम्हें हमने यहाँ पे टार्ट्रेट आयन नहीं डाले होते तो कॉपर टू प्लस CuOH उल्टा बना देते प्रेसिपिटेट। तो टू कीप Cu2 प्लस एज इट इज इन सॉल्यूशन वी ऐड टार्ट्रेट आयंस, और सिट्रेट आयंस डालते हैं कब? जब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होगी, रेस्ट ऑल इज सेम, सब कुछ सेम है। और सिट्रेट आयंस कब डालेंगे? जब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होगी। और फेलिंग सॉल्यूशन कौन से कलर की होती है? ब्लू कलर की होती है, याद रखना जब फेलिंग सॉल्यूशन इट इज ऑफ ब्लू कलर, ये जरूर ध्यान। ब्लू से रेड होगी, टेस्ट जब होगा ना तो ये ब्लू से रेड होगी। फेलिंग सॉल्यूशन जो है ब्लू से रेड हो जाएगी अगर जब टेस्ट होगा। क्या क्लियर है ये? फेलिंग सॉल्यूशन समझ आ गया क्या चीज है फेलिंग सॉल्यूशन? प्रियंका, यस सर। देखो फेलिंग सॉल्यूशन जो है, फेलिंग सॉल्यूशन दिमाग में रख लो, फेलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन को मिलाकर बनती है। दो सॉल्यूशन कौन सी? एक फेलिंग ए, एक फेलिंग बी। फेलिंग बी ए क्या है? एक्वस कॉपर सल्फेट। फेलिंग बी क्या है? फेलिंग बी क्या है? एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट आयंस। एल्कलाइन मतलब NaOH, ये दिखाया ना NaOH। एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट आयंस होने चाहिए, दोनों को मिलाएंगे तो फेलिंग सॉल्यूशन बन जाएगी। बोर्ड किस लिए उसमें है? ये फेलिंग सॉल्यूशन ब्लू कलर की है। तो फेलिंग सॉल्यूशन जब कॉपर सल्फेट और NaOH और टाइट्रेट आयंस मिलेंगे तो ये रिएक्शन होने के बाद ये चीज मिल जाएगा कॉपर टू प्लस की फॉर्म। ये चीज दिखाना मेन, कॉपर टू प्लस की फॉर्म में, यही टेस्ट देगा भी। यही कॉपर टू प्लस का कम्प्लेक्स जो है ना, यही कॉपर टू प्लस का कम्प्लेक्स, ये कन्वर्ट होगा रिएक्शन के बाद Cu2O के रेड पीपीटी, Cu2O के रेड पीपीटी में कन्वर्ट होगा, यही दिखाना है। जो कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन थी ब्लू कलर की, वो कन्वर्ट हो जाएगी रेड पीपीटी के अंदर। ये सिर्फ इतना याद रखना। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा माइल्ड ऑक्सीडाइजेंट है, ये थोड़ा सा माइल्ड ऑक्सीडाइजेंट है। मैंने बोला था फेलिंग सॉल्यूशन को कैसे शो करना है? Cu2 प्लस प्लस 5 OH, Cu2 प्लस प्लस 5 OH, और ये थोड़ा सा माइल्ड ऑक्सीडाइजेंट है इन कंपैरिजन टू टॉलेंस। टॉलेंस भी माइल्ड में काउंट होता है, लेकिन उससे ज्यादा ये वीक है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें ई नॉट वैल्यूज याद हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल ई नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag जो कि टॉलरेंस रीजन के अंदर होता है, इसमें वैल्यू आती है 0.8 वोल्ट की, इसमें वैल्यू आती है 0.8 वोल्ट की। और ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस से Cu प्लस की वैल्यू जो होती है ना, ये होती है 0.16 वोल्ट, 0.16 वोल्ट की। तो कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी? 11th वाले बच्चे इससे समझ सकते हैं। डेल्टा G नॉट होता है ना, माइनस NF ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल जितना ज्यादा पॉजिटिव, डेल्टा G नॉट उतना नेगेटिव, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। डेल्टा G नॉट नेगेटिव तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा जाएगी? ये वाली जाएगी ना, 0.8 वैल्यू है, Ag प्लस से Ag जल्दी बनेगा, यानी Ag प्लस, इसका मतलब टॉलरेंस रीजेंट स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजेंट है देन फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन में कॉपर 2 प्लस था जो कन्वर्ट होता था कॉपर प्लस 1 में, टॉलरेंस एंड में Ag प्लस था जो कन्वर्ट होता था Ag में, जल्दी कन्वर्ट होगा, इसलिए टॉलरेंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन टू फेलिंग। क्या क्लियर है ये? यस सर। इसमें क्वेश्चन जो आना है स्कूल लेवल पे, ध्यान देना, स्कूल में क्वेश्चन यही आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। दोनों के दोनों एल्डिहाइड हैं, तो टॉलरेंस रीजन टेस्ट से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट दोनों देंगे। इसमें डाल दिया मैंने Cu2 प्लस प्लस 5 OH आयंस, तो ये बना देगा CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट ये जरूर दिखाना नहीं तो 0 मार्क्स, Cu2O का रेड पीपीटी, ये दिखाना बस। ये Cu2 प्लस जो है ना, Cu2 प्लस कम्प्लेक्स वाला है, Cu2 प्लस कम्प्लेक्स वाला है ये। मीडियम है बेसिक, इसके अंदर भी ध्यान रखना, मीडियम इसके अंदर भी बेसिक है जैसे टॉलरेंस में था। और इसमें डाल दिया अगर मैंने Cu2 प्लस प्लस 5 OH आयंस, नो रिएक्शन। नो रेड पीपीटी। क्या समझ आ गया? स्कूल लेवल पे यही क्वेश्चन आना है, मत करना कोई डिटेल, बस फेलिंग ए की डेफिनेशन, फेलिंग बी की डेफिनेशन, टोटल मिला के फेलिंग सॉल्यूशन बनती है। Cu2 प्लस प्लस 5 OH को फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं, और इस तरह से क्वेश्चन आना है स्कूल में।
ये मैंने डिस्टिंक्शन में बता रखा है कि नहीं, जो तुम्हारे पास लेक्चर्स है? यस सर, बता रखा है। तो पूछेंगे टॉलरेंस रीजन जो है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजेंट क्यों है, तो इसके थ्रू बताना है। इसीलिए टॉलरेंस रीजन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजेंट है, ठीक है ना। इसीलिए टॉलरेंस रीजन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजेंट है। तो यहाँ मैंने तुम्हें बता दिया, हेमिस्टल वाली रिएक्शन ये भी देगा, हेमिस्टल वाली रिएक्शन ये भी देगा, सही ना। और ये Cu2 + 5 वो चांस है, Cu2 + 5 वो चांस, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको RCHO है ना, अगर CH3CHO है, इसको CuCl2 + NH4OH करके भी लिखते हैं। तो इसमें भी क्या मिल जाएगा, CH3CO- प्लस Cu2O का रेड पीपीटी। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और ये भी इथाइन गैस के साथ टेस्ट देगा, इथाइन गैस के साथ टेस्ट ये भी देगा। इथाइन में डाल दिया अगर मैंने इसको, मैंने बोला इथाइन और इथीन गैस में डिफरेंशिएट करो, इथाइन और इथीन गैस में, तो फेलिंग सोल्यूशन से कर सकते हैं हम। इसमें डाल दिया मैंने Cu2 + 5 OH, Cu2 + 5 OH, तो क्या आ जाएगा, C∼C Cu, ये आ जाएगा रेड पीपीटी। कॉपर एसिटाइलाइड, डाई कॉपर एसिटाइलाइड भी बोल सकते हो, डाई कॉपर एसिटाइलाइड भी होता है, कॉपर एसिटाइलाइड या डाई कॉपर एसिटाइलाइड भी होता है। और इथीन में डालेंगे नो रिएक्शन, इथीन में डालेंगे नो रिएक्शन, सही ना। और या फिर ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं। यस सर। ब्यूटाइन ये डाल दिया मैंने, C2 ++5 हो जाए तो आ जाएगा CH3CH2 C∼C Cu, रेड पीपीटी, रेड पीपीटी ये आ जाएगा। और ब्यूट टू आइन में डालोगे तो नो रेड पीपीटी, ब्यूट टू आइन में डालोगे तो नो रेड पीपीटी। क्या क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं है? चलो ये खत्म हो गया यहाँ पे, सही ना। अब आगे जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसमें भी ध्यान देना है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज एक मिस हो गया मेरे से, जो ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आयंस, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आयंस जो है, वही HOH HOH CO-, CO K लिख दो। इसको रोशिले सॉल्ट भी कहते हैं, ये नहीं भूलना बिल्कुल भी, ऐसा ना हो कि ऑब्जेक्टिव में कहीं यही आ जाए। ये लीगेंड का काम कर रहा है, यहाँ पे 12th वालों को समझ आ गया, लीगेंड का काम कर रहा है ये। इसको रोशिले सॉल्ट भी कहते हैं, है ना, रोशिले सॉल्ट इसी को कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेनिंग रोशिले सॉल्ट बोल। रोशिले सॉल्ट क्या है, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। अब इसी से मिलता जुलता सेम सारा सब कुछ फंक्शनिंग सेम है, सब कुछ फंक्शनिंग सेम है। क्या है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन थर्ड, टॉलरेंस बता दिया, फेलिंग बता दिया, थर्ड है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। दिमाग क्या पूछना है? सर मेरा दूसरा नंबर आप वो रिटर्न कर दोगे? अच्छा एक मिनट रुकिए, देखो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है, इसको भी दो डिफरेंट दो डिफरेंट फॉर्म्स में स्टोर किया जाता है, दो डिफरेंट सॉल्यूशन बनाई जाती हैं और को दो डिफरेंट बॉटल्स में रखा जाता है। एक होती है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा, बेनेडिक्ट ए, और दूसरी बेनेडिक्ट बी, दूसरी बेनेडिक्ट बी, सेम चीज है बिल्कुल। ये क्या था, एक्वस कॉपर सल्फेट, रिवाइज हो रहा है एक तरह से फैलिंग सॉल्यूशन। और ये क्या है, एल्कलाइन NaOH, वही एल्कलाइन मतलब NaOH, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट आयंस। यहाँ पे सिर्फ सिट्रेट आयंस है, यही डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अलावा। सिट्रेट आयंस किसी को याद है? ये एक मैं गलती किया हूँ, एक मिनट, सोडियम सिट्रेट आयंस है सिर्फ, पोटेशियम नहीं आएगा इसके अंदर, याद रखना है। एल्कलाइन सोडियम सिट्रेट आयंस, एल्कलाइन सोडियम सिट्रेट आयंस। सिट्रेट आयंस किसी को याद है कि नहीं? नहीं। ये वाला कंपाउंड जो पढ़ाया था ना मैंने, COO CH2, ये COOH तो है ना, H हटा दो यहाँ पे, सॉल्ट बनानी है Na लगा दो, CONA और यहाँ पे OH, बस H हटा देना एक। ये याद आ गया कि नहीं अब, ये सिट्रेट आयंस है, क्लियर है कि नहीं ये?
नहीं क्लियर? सी ओ ओ नेगेटिव, सी ओ नेगेटिव, सी ओ नेगेटिव, यहाँ पे Na प्लस, यहाँ Na प्लस, यहाँ Na प्लस और यहाँ पे OH। क्या अब भी समझ नहीं आया? यार आगे नहीं कराया हुआ मैंने क्लास में? ये सिट्रेट आयन है बस सिर्फ, समझ गया कि नहीं? ये सेम चीज वैसी बनेगी, CuSO4 प्लस 2NaOH प्लस यही वाली सॉल्ट सिट्रेट आयन प्लस सोडियम, अल्कलाइन सोडियम सिट्रेट आयन, अल्कलाइन सोडियम सिट्रेट आयन, यही वाली सेम। COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, सबके साथ Na प्लस खुद लगा देना, यहाँ OH। ये करेंगे तो सेम वही चीज आएगी, Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस प्लस आ जाएगा इसमें क्या था, कॉपर 2 प्लस का कम्प्लेक्स, प्लस कॉपर 2 प्लस कम्प्लेक्स। क्या क्लियर हो गए? फेलिंग सॉल्यूशन को जैसे शो किया था C2 प्लस प्लस 5 OH, ऐसे ही बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को ऐसे ही शो करना, C2 प्लस प्लस 5 OH कंटेनिंग सिट्रेट आयंस, कंटेनिंग सिट्रेट आयंस। क्या समझ आ गया बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है? प्रियंका? यस सर। और काम सेम है बिल्कुल, काम बिल्कुल सेम है। RCHO में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाल दिया, CU2 प्लस प्लस 5 OH बनेगा क्या, RCO नेगेटिव, CU2 का रेड पीपीटी। आगे डिटेल नहीं दूंगा, बिल्कुल सेम डिटेल है वही, CU2 का रेड पीपीटी, आगे डिटेल नहीं दे रहा मैं, सेम डिटेल है जो फेलिंग सॉल्यूशन की थी, बस सिर्फ सिट्रेट आयंस वर्ड अलग है, सिट्रेट आयंस वर्ड अलग है, बाकी सब कुछ सेम है ना, बाकी सब कुछ सेम है। नेक्स्ट नोट करना है शिफ्ट रिएजेंट, शिफ्ट रिएजेंट, चारों माइल्ड ऑक्सीडाइजेंट खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है शिफ्ट रिएजेंट। देखो अगर बुक्स में देखोगे तो सिर्फ एक ही लाइन लिखी होती है, एल्डिहाइड में शिफ्ट रिएजेंट डाला, एल्डिहाइड में शिफ्ट रिएजेंट डाला, पिंक कलर इज रीस्टोर, कीटोन्स नहीं कर पाएंगे। यही लाइन करनी है तुम्हें सिर्फ, एल्डिहाइड में पिंक कलर डाला, शिफ्ट, सॉरी एल्डिहाइड में शिफ्ट रिएजेंट डाला, पिंक कलर इज रीस्टोर। और शिफ्ट बेस क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए, ये शिफ्ट बेस था। RCHO में R डैश NH2 डाला, H प्लस आयंस की प्रेजेंस में बन जाता है शिफ्ट बेस वाटर बाहर, RCH डबल बॉन्ड NR डैश, RCH डबल बॉन्ड NR डैश, ये शिफ्ट बेस है। बोर्ड के सिलेबस में ये भी है, मैं भी बात कर रहा हूँ शिफ्ट रिएजेंट की, शिफ्ट रिएजेंट की बात कर रहा हूँ। देखो अब मैं जो मैंने बताया तुम्हें इतना ही करना है सिर्फ, तुम्हें इतना ही करना है, पिंक कलर इज रिस्टोर्ड प्लस RCHO जो है RCOH में चला जाएगा, प्लस RCHO, यही करना है, यही लाइन जो मैंने यहाँ लिखी है, ये मैंने शिफ्ट बेस की प्रिपरेशन बता दी है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल दे रहा हूँ, करना चाहो तो उसको कर लेना। जो शिफ्ट रिएजेंट है ना, जो शिफ्ट रिएजेंट है वो कैसे बनता है एक्चुअल में, इस तरह से बनता है, पैरा रोजा एनिलीन, ये कंपाउंड है, ये कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पैरा रोजा एनिलीन, पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई भी, ध्यान रखना, इसको फुशन भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, मजेंटा कलर का होता है, वही पिंक कलर कह दो, मजेंटा कलर। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ रहे तुम, क्या पता फुशन ही पूछ ले, फुशन क्या होता है। ये पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब इसमें टेम्परेरीली हम इसको डीकलराइज करते हैं, मजेंटा कलर को हटाते हैं, कलरलेस बनाएंगे इसको। किससे होता है ये टेम्परेरीली? ब्लीचिंग किससे होती है? ब्लीचिंग मतलब कलर्ड मेटेरियल को कलरलेस बनाना। टेम्परेरी ब्लीचिंग किससे होगी? SO2 डाल के, SO2 डालेंगे, टेम्परेरी ब्लीचिंग होगी और ये हो जाएगा कलरलेस। ये क्या होगा? कलरलेस। और अब तुम इसमें अगर एल्डिहाइड डाल दोगे ना तो पिंक कलर रिस्टोर हो जाएगा, पिंक कलर इज रिस्टोर। क्या समझ आ गया पूरा टेस्ट? अब क्या समझ आ गया? यस और सर। अगर मैं इसमें कीटोन डालूंगा तो नो रिस्टोरेज ऑफ पिंक कलर।
क्या समझ आ गया पूरा टेस्ट? एक बार चेक करो, ये पूरा टेस्ट समझ आ गया कि नहीं? पूछना किसी को कुछ? देखो किसी को पूछना है कुछ? याद कर लो उसको, पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड। मजेंटा कलर होता है, इसको हम फिशिन भी बोलते हैं। इसको टेम्परेरी डीकलराइज करेंगे बाय एडिंग SO2। SO2 जो है कलर को टेम्परेरी खत्म कर देता है, कलरलेस बना देगा। सही ना, कलरलेस बना देगा इसको। और उसके बाद हम इसमें एल्डिहाइड डालेंगे तो पिंक कलर रिस्टोर हो जाएगा। SO2 जो है टेम्परेरी ब्लीचिंग करता है, और Cl2 जो होता है ना, ये परमानेंट ब्लीचिंग करता है। ये लाइन याद रखते हो, याद कर लो, इसको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ थोड़ा सा मैं। ऐसे क्वेश्चन आया वो उसका ऑब्जेक्टिव में। ब्लीचिंग ऑफ फ्लावर्स इज permanent by chlorine. Bleaching of flowers by chlorine is permanent, but by SO2 is temporary. Bleaching of flowers by chlorine is permanent, but by SO2 is temporary. ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो क्लोरीन जो ब्लीचिंग करता है ना, क्लोरीन, ये अलग से बता रहा हूँ टॉपिक, ये कोर्स का नहीं है इंपॉर्टेंट। तो बनता है 2HCl और नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन। तो कलर्ड मटेरियल कोई भी है जैसे फ्लावर्स थे, इसमें ये नेसेंट ऑक्सीजन आएगा और बना देगा इसको कलरलेस, बना देगा उसको कलरलेस। और अब ये कलरलेस ही रहेगा, ये दोबारा कलर्ड नहीं हो सकता है। लेकिन SO2 जो होता है वो परमानेंट ब्लीचिंग नहीं करता, ये परमानेंट ब्लीचिंग हो गई। SO2 जो होता है ना, टेम्परेरी ब्लीचिंग करता है। SO2 में H2 डाला, अगर मैंने SO2 में H2 डाला तो बनेगा ट्वाइस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। ये रिडक्शन के थ्रू ब्लीचिंग करता है। Cl2 ब्लीचेस बाय ऑक्सीडेशन, SO2 ब्लीचेस बाय रिडक्शन। अब कलर्ड मटेरियल था, नेसेंट हाइड्रोजन आए और H2 मिलेगा साथ, साथ में H2 मिल जाता है। सही ना, नेसेंट हाइड्रोजन आया और ये बना देगा इसको कलरलेस। ये H2 नहीं, H2SO4 आना चाहिए यहाँ पे, और साथ में नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा। H2SO4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा? कलरलेस। और अब ये कलरलेस जो हुआ है, ये रिडक्शन से हुआ है, इसलिए एयर के थ्रू दोबारा इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये कलर हो जाएगा। एयर क्या करता है? ऑक्सीडेशन। तो इसलिए दोबारा ये कलर हो जाएगा। और इधर तो हुआ ही ऑक्सीडेशन था, तब ये कलरलेस हुआ है, तो अब एयर थोड़ी ऑक्सीडाइज करेगा उसको। क्या समझ आ गया मैंने क्या बोला है? ब्लीचिंग ऑफ फ्लावर्स बाय क्लोरीन इज परमानेंट, बट बाय SO2 इज टेम्परेरी। क्या समझ आया ये? क्या ये क्लियर हो गया है? Yes, sir. तो ये ध्यान रखना इस चीज का, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट चीज बताइए यहाँ पे, मैंने 4 एजेंट बताए तुम्हें: टॉलरेंस एजेंट, बैलेंस सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, शिफ्ट एजेंट। ये 4 बता दी तुम्हें। और एक और है इसके अंदर, बहुत छोटा सा, पूछा जाता है कई बार, और शायद मैंने ऑब्जेक्टिव कह रहा हूँ मैं, डिस्टिंक्शन में मैंने तुम्हें करा रखा है। HgCl2, 4 बता दिए, पांचवा HgCl2, Hg2Cl2, इसके नाम मैंने बताए थे। देखते हैं कि 12th के किस बच्चे को याद है। Hg Cl2 का एक नाम बताया था मैंने, और Hg2Cl2 का भी एक नाम बता रखा है। क्या नाम था इसका? अलग से ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, नाम बताए मैंने इनके एक। HgCl2 का नाम क्या था? ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। कोरोसिव सब्लिमेट, कुछ याद आया? कोरोसिव सब्लिमेट। और Hg2Cl2 का नाम बताया था जब SHE पढ़ाया था तुम्हें, कैलोमेल नाम से, कुछ याद आ गया? कैलोमेल इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, मरकरी को SHE को क्यों नहीं लेते, इसको क्यों लेते हैं? याद आया कुछ कि नहीं? ये ऑब्जेक्टिव के नाम थे, याद कर लेना। ये वाले दोनों भी, ये दोनों भी RCHO को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। RCHO अगर है, इसमें मैंने डाल दिया HgCl2, HgCl2 तो मिल जाएगा क्या? RCOOH। और HgCl2 चला जाएगा व्हाइट पीपीटी के अंदर Hg2Cl2 के, व्हाइट पीपीटी आ जाएगा इसमें। क्या ये टेस्ट मैंने बता रखा है? यस सर, जो HCOH का बताया था ये उसमें प्रियंका थे ने बोला है? 4। यस सर। प्रियंका ने बोला है? और अच्छे प्रियंका, तुमने याद कर दिया कि? डिस्टिंक्शंस तो याद कर ली थी सर। बहुत अच्छे प्रियंका।
ये मैंने बताया था फॉर्मिक एसिड के जब 4 टेस्ट बताए होंगे, KMnO4 टेस्ट बताया होगा, HgCl2 टेस्ट बताया होगा, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट बताया होगा, टॉलरेंस, वही है ना। यस सर। RCHO में अगर तुम Hg2Cl2 डालोगे, मर्कुरस क्लोराइड, तो RCOH बन जाएगा, और अब मर्कुरस क्लोराइड चला जाएगा मर्कुरी ब्लैक के अंदर, मर्कुरी ब्लैक में चला जाएगा। क्या क्लियर है ये HgCl2 एंड Hg2Cl2 टेस्ट। नहीं क्लियर हुआ ये? हो गया क्लियर कि नहीं ये सारे टेस्ट पता लग गए कि नहीं? गर्भ, HgCl2 उसको लगा। HgCl2 बनेगा, Hg2Cl2 बनाएगा व्हाइट पीपीटी, और Hg2Cl2 बनाएगा ब्लैक पीपीटी। बोलो विशिता क्या पूछना है? तो HgCl2 किस कलर का था, मतलब वो व्हाइट में कन्वर्ट हो रहा है ना। Hg Cl2 नहीं, Hg Cl2 का कलर थोड़ी है, Hg2Cl2 बता रहा हूँ ना, तो सॉल्यूशन है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। एक मैं जल्दी से लिख रहा हूँ एक चीज, तुम्हें बताना है, ये जैसे तुम्हें कंपाउंड दे दिया, और तुम्हें बताना है इसमें से कौन सा टेस्ट टॉलरेंस देगा, कौन सा फेलिंग सोल्यूशन देगा, बेनेडिक्ट सोल्यूशन देगा। ये लगाना बेस्ट क्वेश्चन है ये। जैसे मैंने बोला CH3CHO पहला, कौन देगा? दूसरा लिखा मैंने, आंसर नहीं दूंगा मैं इसके, आंसर मतलब मैं इसकी रिएक्शन नहीं दूंगा। CCH5CHO कौन देगा टेस्ट? तीसरा RCOH, ये कौन देगा? HCOH कौन देगा? इन दोनों से कौन सा टेस्ट देगा? फिर लिया मैंने CH3 होल 2CO, कीटोन कौन सा टेस्ट देगा इनमें से? सिक्स्थ, इथेनॉल कौन सा टेस्ट देगा? सेवंथ, CH3CHOH, CHO कौन सा टेस्ट देगा? CH3C डबल बॉन्ड O, CH2OH, वो कौन सा देगा? इसके अलावा ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, CHOHMe, CH3C डबल बॉन्ड O, COHMe, इसके अलावा CH3CHOCH3OCH3, CH3CCH3OCH3, CH3CHOHOME, CH3CCH3OHOME। बस मैं हाँ या ना में आंसर दूंगा, तुम्हें बताना है कि कौन टेस्ट देगा, कौन टेस्ट नहीं देगा। क्लियर है कि नहीं ये? 14 दिए मैंने ये।
चलो निकाल लिया आंसर। देखो जरा आंसर जल्दी से देखेंगे। डिटेल में तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूँ, मैं सिर्फ यस नो में आंसर दे रहा हूँ। ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये भी ऑक्सीडाइज कर देगा, दोनों कर देंगे क्योंकि एलिफेटिक है। एरोमेटिक को ये कर देगा, टॉलरेंट ये दोनों नहीं करेंगे, दोनों का काम एक जैसा था। बनेगा वही आर सी ओ नेगेटिव दोनों केस में। आर सी ओ एच है, ना तो ये ऑक्सीडाइज करेगा ना ये ऑक्सीडाइज करेगा। लेकिन एच सी ओ एच है तो ये भी ऑक्सीडाइज कर देगा और ये भी ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि इसके अंदर सी एच ओ ग्रुपिंग होती है। बनेगा क्या? कार्बोनेट आयन प्लस H2 या CO2 प्लस H2। कीटोन है तो ना तो ये करेगा ना ये करेगा। अल्कोहल है ना तो ये करेगा ना ये करेगा। ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा इससे भी और इससे भी। बनेगा क्या? CO नेगेटिव कर देना इसका सिर्फ CO नेगेटिव कर देना। अल्फा हाइड्रोक्सी है तो ये भी हो जाएगा, ये और ये दोनों सेम है, ध्यान रखना। ये टोटोमरेज होके यही बनाएगा, याद है कि नहीं? ये टोटोमरेज होके यही बना देगा, तो इसलिए इनका ये दोनों भी हो जाएंगे और सेम आंसर आएगा। ये दोनों हो जाएंगे, आंसर सेम आएगा। CH3CHOH CH3CHOH CO नेगेटिव। ये सेकेंडरी वाला भी हो जाएगा, मैंने तो बताया था, ये बाहर निकाल देना। सेकेंडरी वाला भी हो जाता है, इसमें बाहर निकाल देना, दोनों से हो जाएगा ये वाला टर्शी वाला नहीं हो पाएगा। क्या ये हो जाएगा? दोनों एम ही है ना, इसमें तो नहीं हो पाएगा ना ये क्लियर ना? ये नहीं हो पाएगा, टोटोमरेज वगैरह कुछ पॉसिबल नहीं है यहाँ तो। ना तो यहाँ पे दो एच हैं कि ये कीटो बन सके, और ये वाला तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एसिटल है, ये एसिटल है। ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, बेसिक मीडियम है तो एक्टिव हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, वो नहीं है इसमें, तो नहीं हो पाएगा ये। अब OCH3 वाला, OCH3 ये कीटोन है, ये एसिटल था, ये कीटल है, दोनों नहीं हो पाएंगे। ये हेमिस्टल हो जाता है, O नेगेटिव बनेगा, O नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर, ये बाहर बन जाएगा ना एल्डिहाइड, तो ये हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी यहाँ से कर देगा। ये हो पाएगा कि नहीं ये वाला 14th? चेक करो जल्दी से। बोलो। चलो ये नहीं हो पाएगा, जबकि ये हेमी कीटल है, क्योंकि इसका नेगेटिव आया भी यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये बाहर, तो ये कीटोन बनेगा ना, ये तो ये नहीं हो पाएगा दोनों से। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, जरूर कर लेना इसको। इसकी मैं डिटेल पहले दे चुका हूँ, फिर भी मैंने हल्का हल्का हिंट दे दिया सब में हल्का हल्का हिंट दे दिया है। स्पेशल केसेस नोट कर लेंगे जल्दी से। स्पेशल केसेस नोट कर लेंगे। PHNH OH होता, एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन, वो टॉलरेंस कर देता, सही ना? मैंने पीछे बता दिया, वो बेकर मुलिकेंस टेस्ट बताया था। फिर एक एक टार्टरिक एसिड होता है, इसको ध्यान रख लेंगे जरूर, HOH टॉलरेंस रेजेंट इसको कर देता है। टॉलरेंस रेजेंट डालोगे तो टार्टरिक एसिड का ये टार्टोनिक एसिड बना देगा, ये HOH गायब कर देना, HOHCOH, ये टार्टोनिक एसिड बन जाएगा, और ये टार्टरिक एसिड था। ये क्लियर हो गया कि नहीं? और ये तुम्हें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, मैं जल्दी से लिख रहा हूँ उसको। अगर तुम इसमें Cu2Cl2 प्लस NH4OH डालते हो तो ये फेलिक सॉल्यूशन का काम करता है, और आंसर आता है रेड PPT। और अगर तुम्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंफ्यूजन होता है हमेशा इसमें, Cu2Cl2 प्लस NH4Cl डालते हो, NH4Cl एसिडिक मीडियम, तो ये डाइमर बना देता है, डाइमर या ट्राइमर, इस तरह से आंसर आ जाता है। इसका एक H हटेगा और वो दूसरे एल्काइन के पास जाकर के इथीन यहाँ पे लग जाएगा, डाइमर या ट्राइमर बनाता है, ध्यान रखना। ये इस तरह से बना देगा, ये याद रखना, इकोनॉमिक्स में बहुत यूज होगा, वहां तुम सोचते रह जाओगे कि यहाँ पे क्या बन गया अचानक से। या फिर ये बन सकता है, दोनों हटा दो, CH1CH2 CH1CH2, ये भी सोच सकते हो तुम। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज, ये इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे मत करना। ये कर लेना, क्या समझ आ गया? लास्ट में रिएक्शन जो बोला है, ये ऐड करो और ये ऐड करो इथाइन के अंदर, तो क्या बनेगा दोनों केस। लास्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। तो ये जरूर कर लेना। मैं अभी नहीं करा रहा, यहाँ तक मैंने करा दिया, क्वेश्चंस के साथ करवा दिया। अब मेरे को कराना है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स कराना है।
जिसके अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा सेलेनियम डाइऑक्साइड से ऑक्सीडेशन, और एक टॉलेंस उससे क्या नाम है पॉप रूल के थ्रू ऑक्सीडेशन। दो रह गए हैं सिर्फ ये। यहाँ तक समझ आ गया सबको? आज ये रिवाइज कर लेना आज रात को। दो ऑक्सीडेशन मेरे रह गए हैं। दो ऑक्सीडेशन कौन से? एक तो सेलेनियम डाइऑक्साइड के थ्रू, सही है, सेलेनियम डाइऑक्साइड के थ्रू, और दूसरा पॉप